हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बज चुके हैं सुबह के 6। तो अभी बजे हैं सिर्फ 6, मगर धूप अच्छी खासी उग चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सुबह को जो भी कपड़े वगैरह चलाए थे तो इसीलिए मैं सबसे पहले कपड़ों को ही यहाँ पे देखिए पसार ले रही हूँ। तो आज मैं ना सुबह 5:30 बजे उठी थी और सबसे पहले मैंने कपड़ों को ही चलाया। तो सुबह उठ के मैंने जितने भी रूम के चादर वगैरह थे तो उसको मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मुझको ना इसको धोना ही था। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सुबह उठ के और चादरों को निकाल ली और उसके बाद फिर उसको मशीन में चला दिया। तो हवा बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थी दोस्तों। तो मेरे पास ना कुछ चूटे रखे हुए थे, ज्यादा चूटे नहीं थे, सभी कपड़ों में मैं नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चूटे थे इसलिए मैं दो दो तीन तीन कपड़े एक ही के ऊपर पसार के और जो जो ज्यादा उड़ने वाले मैं उसी में सिर्फ चूटा लगा रही हूँ, सभी कपड़ों में मैं नहीं लगा रही हूँ। तो मुझे ना चूटों को मंगाना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कम है, मात्र 10 पीस होंगे, मगर उसी को मैं मैनेज कर करके सभी कपड़ों में लगा दे रही हूँ। नहीं तो हवा जितनी तेज चले ना, सभी कपड़े मेरे उड़ के इधर उधर बिखर जाएंगे। तो मैंने सभी कपड़ों को पसार लिया था और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी अपना अंदर का कुछ काम करने के लिए। तो मैंने जो चादर निकाले थे ना, तो यहाँ पे देखिए अब मैं जा रही हूँ बेड के ऊपर चादर को बिछाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चादर उस रूम से ले आया है और अब मैं जा रही हूँ इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो ये बैनर है दोस्तों, तो ये बैनर ना यहाँ पे मैं बीच में बिछा के रखती हूँ, क्योंकि लाडो रानी अभी छोटी है ना, तो इधर उधर टॉयलेट कर देती तो फिर पूरा मतलब जो गद्दा है ना वो मतलब कि उसमें गमक सी आ जाती थी। इसीलिए मैं ये बैनर को इसके ऊपर बिछा के, और मतलब ये बड़ा साइज का ही है, तो जहां तक वो सोती है वहां तक मैं इसको बिछा के और नीचे से रख देती हूँ और उसके बाद ही मैं चादर को बिछाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चादर को निकाल लिया था और अब मैं यहाँ पे अपने चादर को भी अच्छे से बिछा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी लगाना है। तो इससे पहले मैं अपने चादर को बिछा ले रही हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह धूल वगैरह गिरेंगे ना तो वो भी मतलब झाड़ू लगाने के बाद साफ हो जाएंगे। नहीं तो फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे बिछाऊंगी ना तो फिर से यहाँ पे मतलब कि चादर बिछाने के बाद जो बेड से गर्दा वगैरह गिरेगा उससे मतलब कि रूम गंदा ही रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चादर को बिछा लूंगी और उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने चादर को अच्छे तरीके से मतलब सेट कर लिया है। और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, दीवार में यहाँ पे एक पेंटिंग चिपकाया हुआ है। तो कल शाम को ना अनमोल ने एक पेंटिंग बनाया था, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उसने बनाया है, पहाड़ है और झरना है, घर है और पेड़ है। तो अनमोल को ना पेंटिंग करना बहुत ही पसंद है। तो जब भी पेंटिंग करता है ना तो मैं भी उसका कुछ सपोर्ट करती हूँ और उसको कुछ एडवाइस देती हूँ कि बेटा ऐसे बना वैसे बना। तो बच्चों को ना जो भी कला उसके अंदर है उसको बढ़ावा देना चाहिए, इससे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो उधर से सारे काम वगैरह फिनिश करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं नहा के आ चुकी थी और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। तो हस्बैंड जी नहा के आ चुके थे तो उन्होंने भी यहाँ पे पूजा कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। ऊपर आप लोग देख रहे होंगे अगरबत्ती जल रही है, तो मेरे हस्बैंड जी ने पूजा किया है। तो मैं नहा के आ गई थी दोस्तों और हस्बैंड जी भी नहा के आ बैठे हुए, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सिर्फ अगरबत्ती जला के दिखा रही हूँ। मैंने सोचा था कि दिया जलाऊंगी, मगर उतना टाइम मेरे पास नहीं था, इसीलिए फिलहाल मैं अगरबत्ती से ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर हस्बैंड जी को भी नाश्ता देना पड़ेगा। और अनमोल को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसको ना मैंने फ्रूट्स और बिस्किट दे के सिर्फ स्कूल भेजा है। और आज मैंने सुबह उसके लिए नाश्ता नहीं बना पाई थी, मैंने सिर्फ काम में ही लगी रह गई थी, इसलिए जो भी सूखा नाश्ता था तो मैंने अनमोल को दे के भेज दिया। और उसके बाद मैं अभी देखिए नहा के और अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मेरा पूजा यहाँ पे देखिए दोस्तों हो चुका था और अब मैं भगवान को प्रणाम करके और जो भी मतलब दिन या सुबह से मुझसे गलती हुई उसको भी देखिए मैं क्षमा मांग ले रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने किचन में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने चढ़ाया है कढ़ाई और अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ दोस्तों यहाँ पे देखिए ढुसका। तो अब मेरे हस्बैंड जी को ना बहुत दिनों से ढुसका खाने का मन कर रहा था, तो मैंने रात को ही मतलब कि चावल भिगो के रख दिया था और मैंने ना सिर्फ इसमें डाला है चना का दाल और अरवा का चावल।
बहुत सारे लोग ना इसमें उड़द का दाल भी डालते हैं जिससे कि ढुसका मुलायम बनता है, मगर मैं उड़द का दाल नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ना उड़द का दाल मतलब कि जो होता है ना वो थोड़ा सा लर्र टाइप से इसमें लगने लगता है। सभी का अपना अपना पसंद होता है दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब यहाँ पे ढुसका बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैं ना इसको बीच बीच से दबा के बना रही हूँ क्योंकि ये ना बीच बीच में कभी कभी बहुत ही ज्यादा कच्चे रह जाते हैं तो इन लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इसलिए जब भी ये फूलता है ना तो मैं ना इसको बीच से दबा देती हूँ, तो जो इसका जो बीच का कच्चापन रहता है ना वो मिट जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी से अब ढुसका को बना लेती हूँ क्योंकि वो भी बाहर बैठे हैं, फिर उनको खा के और ऑफिस जाना है इसीलिए। और इसको ना थोड़ा सा मतलब कि जो तेल वाला है तो इसको हमको एक एक करके धीरे धीरे छानना है, तो उसमें भी लेट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नाश्ता होने के बाद मैंने फटाफट से अपना दोपहर का खाना का भी तैयारी कर लिया था और मैंने यहाँ पे खाना बनने के लिए चढ़ा दिया था। तो मैंने मतलब कि चावल बनने के लिए चढ़ा दिया था, जब तक चावल हुआ तब तक मैंने बाहर का जो भी काम था जैसे कि कपड़े चलाना और बर्तन वगैरह धोना नाश्ता का, तो वो सब मैंने धो लिया। और जब तक मैंने बाहर का काम किया तब तक देखिए यहाँ पे मेरा चावल भी हो चुका था। तो उधर से आने के बाद मैंने यहाँ पे चावल को पसा दिया है ना। जब सब्जी और दाल चढ़ाना होता है ना तो मुझे उसी के मतलब कि किचन में ही रहना पड़ता है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बाहर का जब भी काम है तब तक मैं चावल को चढ़ा देती हूँ, चावल हो जाएगा और उसके बाद में अपनी सब्जी और दाल की तैयारी में लगूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल को पसा दिया था और आज के खाने में बनाने के लिए जा रही हूँ पट्टल की सब्जी, और इसको परवल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, मगर हम लोग यहाँ ना इसको पटल बोलते हैं। तो आज के खाने में ना मैं मतलब कि यही बनाने वाली हूँ, दाल चावल और पटल की सब्जी। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अनमोल भी अब आ चुका है स्कूल से और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। और अब मैं जा रही हूँ इसके जो भी ड्रेस वगैरह है उसको खोल के फिर इसको मैं तैयार करके खाना खिलाऊंगी। और अभी देखिए बज चुके हैं 2:30 और हम लोगों को खाना वगैरह जो भी था दोपहर का वो भी हो चुका है। और अचानक से देखिए दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा तेज बारिश आ गई है। वैसे काला मौसम तो कुछ देर पहले से किया ही हुआ था, मगर सुबह से बहुत ही ज्यादा धूप किए हुए था, मगर मतलब कि सोच नहीं रहे थे कि आज मतलब कि पानी भी पड़ेगा। मगर अचानक से पूरा काला बादल किया और बारिश होना देखिए यहाँ पे चालू हो गया है। और ये देखिए दोस्तों कल मेरे हस्बैंड जी ने ना यहाँ पे लगाया हुआ है ये प्लास्टिक का करकेट, तो जो भी बर्तन वगैरह धोते थे ना तो पानी छींटा पड़ पड़ के नीचे जाता था, तो ये अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वहां रोकने के लिए लगाए हैं। तो अभी पानी पड़ी थी तो बच्चे लोग को मैं लेके अंदर आ गई थी। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।